हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एलटी मेंस एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए फिर एक नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज की इस क्लास में फ्रेंड्स, हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है एक राष्ट्र एक चुनाव, चुनाव सुधार की दिशा में कितना प्रभावी कदम हो सकता है, इसकी समीक्षा कीजिए। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि वर्तमान जो सरकार है वो इस दिशा में बहुत ही तेजी से प्रयास कर रही है। वो इस संबंध में विधेयक भी लाने की तैयारी कर रही है कि पूरे देश में एक समय में जो है वो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में कराया जाए। यही है आज का टॉपिक, एक राष्ट्र एक चुनाव। पूरे देश में इस पर जो है चर्चा जो है छिड़ी हुई है कि यह कुछ लोग इसके पक्ष में खड़े हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में खड़े हैं, कुछ लोग इसकी अच्छाइयाँ बता रहे हैं कि एक साथ चुनाव कराने से क्या अच्छाइयाँ हो सकती हैं, और कुछ लोग की बुराइयां गिना रहे हैं। यानी सत्ता पक्ष अच्छाई बता रहा है, विपक्ष जो है इसकी बुराई बता रहा है। तो वास्तव में समीक्षा में हम यही देखेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी पूरे देश में एक साथ ही अगर चुनाव हो तो उससे क्या हम जो है फायदे हो सकते हैं, और उससे जो है क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्या उसके परिणाम दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसी को हम इस क्लास में देखने और जानने और समझने का प्रयास करेंगे। यही है एक राष्ट्र एक चुनाव, चुनाव सुधार की दिशा में कितना प्रभावी हो सकता है, इसकी समीक्षा में हम यही दिखाएंगे। इसके पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करने के बाद एक संतुलित निष्कर्ष के माध्यम से हम इस उत्तर की समाप्ति करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करें इसके पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने जायसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और ऐसा इसलिए भी फ्रेंड्स जरूरी है क्योंकि यहाँ से पॉलिटिकल साइंस के अच्छे कंटेंट की वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए और इसको विस्तार से जानने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि इसका बेस्ट उत्तर, प्रभावी उत्तर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एलटी मेंस एग्जाम आंसर राइटिंग टेक्निक दीर्घ उत्तरी का प्रश्न लिया है, जिसके लिए कुल निर्धारित अंक है 12, समय 9 मिनट ही, और अधिकतम शब्दों की सीमा जो कि इस प्रश्न को लिखने के लिए है वो है 200 शब्द। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और ये वर्तमान समय में ज्वलंत मुद्दा है। एक समसामयिकी यानी करेंट का क्वेश्चन है। ये प्रश्न है, आप देख लीजिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव, चुनाव सुधार की दिशा में कितना प्रभावी कदम हो सकता है। और इस समय देश में चर्चा भी चल रही है एक राष्ट्र एक चुनाव की। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न को लेकर आया हूँ, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखे रहिएगा। तो प्रश्न की शुरुआत हम भूमिका से करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर भूमिका दिया गया है, एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन का आशय है लोकसभा एवं सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाना, कम खर्चीला एवं प्रभावी बनाना है। यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जो भूमिका हम दे रहे हैं उसको बहुत ही संतुलित भूमिका दे दिया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है ये बता दिया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यह जो सरकार ला रही है कि एक देश में एक चुनाव एक साथ होने चाहिए लोकसभा और विधानसभाओं के, उसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको इस भूमिका के माध्यम से बता दिया गया। जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वो प्रश्न ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो है वो चुनाव सुधार की दिशा में कितना प्रभावी कदम हो सकता है, इसकी समीक्षा करना है। तो समीक्षा में हम क्या लिखेंगे, तो समीक्षा में हम एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रभावशीलता यानी इसके सकारात्मक पक्ष का वर्णन करेंगे पहले। यानी सरकार की तरफ से जो एक प्रयास हो रहा है कि एक देश में एक ही चुनाव हो, एक ही चुनाव में लोकसभा राज्यसभा सभी का चुनाव एक साथ हो, तो इसका जो सकारात्मक पक्ष क्या है, इसका लाभ क्या है, ये हम पहले बताएंगे। इसके बाद हम इसमें बताएंगे वास्तव में इस योजना को अपनाने में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं हमारे सामने, क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। इसके बाद हम संतुलित निष्कर्ष निकालेंगे। तो हम समीक्षा के अंतर्गत यही सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो सब भूमिका हो गया फ्रेंड्स। अब भूमिका के बाद देखिए आ गया सबसे पहले प्रभावशीलता। प्रभावशीलता का मतलब कि एक राष्ट्र एक चुनाव से क्या लाभ है, क्या इसके सकारात्मक पक्ष हैं, क्यों इसको सरकार लाना चाह रही है, इससे हमें क्या फायदा होंगे, हमको यही बता रहा है। तो देखिए इसकी प्रभावशीलता या सकारात्मक पक्ष में देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है वित्तीय बचत। यानी कि बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यय बढ़ता है, एक साथ चुनाव से इसमें कमी आएगी। जाहिर सी बात है कि जितनी बार चुनाव होंगे उतनी बार कर्मचारी लगेंगे, उतनी बार अर्धसैनिक बल लगेंगे, उतनी बार अन्य व्यवस्थाएं सब करनी पड़ेंगी, तो उसमें खर्च बहुत होता है। एक ही साथ अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो निश्चित रूप से खर्च बचत होगी। तो वही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने से वित्तीय बचत होगी, बार बार चुनाव होने से जो प्रशासनिक और आर्थिक व्यय पड़ता है वो इसमें नहीं होगा।
और इसमें कमी आएगी। दूसरा है नीतिगत निरंतरता, यानी बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य और नीतिगत निर्णय ठप हो जाते हैं। एक साथ चुनाव से शासन में निरंतरता आएगी। देखिए फ्रेंड्स, जब जितनी बार मान लीजिए अभी यूपी में चुनाव हो रहा है तो यहाँ आचार संहिता लागू हो गई, तो जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो सरकार कोई काम नहीं कर पाती है। अब कहीं पता चला देश में चुनाव आ गया तो फिर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। तो इस तरह से बार बार आचार संहिता लागू होने से जो है देश में जो राज्यों में या देश में हो नीतिगत निर्णय लेने में कठिनाई होने लगती है, विकास कार्य ठप हो जाते हैं। अगर एक साथ ही चुनाव हो जाएंगे तो 5 साल के लिए सरकारें फ्री हो जाएंगी, यानी कि 5 साल के बीच में कोई चुनाव न केंद्र का होने वाला है न राज्य का होने वाला है। तो इसका मतलब कि आराम से सरकार जो है अपनी नीतियों का क्रियान्वयन आसानी से कर सकती है। तो इससे शासन में निरंतरता बनेगी और प्रभावी शासन होगा। अगला फ्रेंड्स, प्रशासनिक दक्षता कि चुनाव में लाखों शिक्षकों, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगती है। इससे उनकी नियमित कार्यप्रणाली और बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। अब फ्रेंड देखिए, जब भी चुनाव होता है, कोई उपचुनाव हो रहा है, चाहे आम चुनाव हो रहा है, चाहे राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो रहा है, चाहे क्षेत्रीय स्तर का चुनाव हो रहा है, तो कोई भी चुनाव लगती है तो उसमें लाखों कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, सुरक्षा बलों की ड्यूटी लगती है, प्रशासनिक रूप से अधिकारी लगाए जाते हैं। इसमें कितने शिक्षक लगते हैं, कितने कर्मचारी लगते हैं। अब जिस विभाग के कर्मचारी लग रहे हैं वो विभाग तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, उसकी कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो इससे जो है बार बार चुनाव होंगे तो बार बार ये व्यवधान आएगा। एक ही बार में अगर सारे चुनाव खत्म हो गए, 5 साल के लिए बरी हो गए, तो 5 साल तक कम से कम व्यवधान नहीं आएगा। तो इससे जो है प्रशासनिक क्षमता भी बढ़ेगी, अब बच्चों की शिक्षा प्रणाली जो है प्रभावित हो रही है वो भी नहीं होगी। तो ये इससे लाभ है अगर एक ही साथ पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं तो। अगला फ्रेंड्स, मतदाता सुविधा, यानी बार बार मतदान करने की थकान से मुक्ति मिलेगी, जिससे मतदाताओं की भागीदारी तथा राजनीतिक स्थिरता बढ़ सकती है। अभी क्या है फ्रेंड्स कि मतदाता बड़ा उदासीन हो गया है, क्योंकि एक चुनाव खत्म नहीं होता दूसरा चुनाव आता है, दूसरा खत्म नहीं होता तीसरा आता है। तो कहता है अरे यार बार बार आ रहा है चुनाव, तो वो उदासीन हो जाता है, अक्सर अपने मतों का प्रयोग नहीं करने आता है। यही कारण है कि देखिए मतदान में कहीं 50% वोट पड़ रही है, कहीं 60% वोट पड़ रही है, यानी कि मतदाता जो है वो चुनाव में पूरी तरह से भागीदारी नहीं निभा रहा है। लेकिन जब यही देश में एक बार ही चुनाव होगा, 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा, उसी में विधानसभा लोकसभा सब हो जाएगी, तो ऐसे में मतदाता जो है चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, बार बार वोट देने जाने के लिए उसको समय व्यय नहीं करना पड़ेगा और वो मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। तो एक राष्ट्र एक चुनाव से मतदाताओं को सुविधा होगी, उनको बार बार मतदान करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनमें स्वतः स्फूर्ति आएगी और निश्चित रूप से मतदान में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके समक्ष चुनौतियां भी बहुत हैं, यानी कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव का जो परिकल्पना अभी सरकार कर रही है, अगर इसको लागू कर दिया जाता है तो बहुत सी कठिनाइयां भी, बहुत सी चुनौतियां भी हमारे सामने आएंगी। यानी इसका नकारात्मक पक्ष भी हम देख लेते हैं। समीक्षा का मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। तो यहाँ हम नकारात्मक पक्ष देख रहे हैं कि इसके सामने जो है चुनौतियाँ क्या क्या आ सकती हैं, क्या इसकी सीमाएँ हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे बड़ी पहली चुनौती संवैधानिक अड़चनें हैं, यानी इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83 में, 85 में, 172, 174 और 356 में संशोधन करने होंगे, जिसके लिए व्यापक रूप से राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। जितना आसान लग रहा है कि कह दिया कि एक राष्ट्र एक चुनाव, उसको लागू करने में, उसको व्यवहार रूप में क्रियान्वित करने में सरकार को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि इसके लिए राजनीतिक सहमति जो है व्यापक रूप से बनानी पड़ेगी। विभिन्न अनुच्छेदों में जो है संशोधन करने होंगे, तब जाकर के ये प्रावधान लागू होगा। तो ये संवैधानिक अड़चनें सरकार के सामने पैदा हो सकती हैं। दूसरा है व्यवहारिक कठिनाई। भारत जैसे विशाल एवं संघीय देश में सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराना व्यवहारिक रूप से कठिन है। यानी व्यवहारिक भी कठिनाई है, कितने बड़ा देश है, इतने बड़े देश में एक साथ ही लोकसभा की सभी सीटों पर, विधानसभा की सभी सीटों पर एक साथ चुनाव कराया जाए, तो यह जो है व्यवहारिक रूप से भी इसमें कुछ कठिनाई आ सकती है। ठीक है। तीसरा है संघीय ढांचे को खतरा। क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के सामने दब सकते हैं, जो संघीय व्यवस्था के विपरीत हैं। यानी कि आलोचक ये भी कहते हैं कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू हो जाएगी तो इससे जो संघात्मक ढांचा है उसको खतरा उत्पन्न होगा। संघात्मक ढांचा में क्या होता है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां बटी होती हैं, केंद्र सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं, राज्य सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव अगर लागू हो जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि
देश का भी चुनाव हो रहा है, क्षेत्र का भी चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो दब जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो आलोचक ये कह रहे हैं कि अगर अलग अलग चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहेंगे, तो क्षेत्र में किसी राज्य में अलग सरकार बन सकती है, केंद्र में अलग सरकार बन जाएगी, तो क्षेत्रीय समस्याओं का क्षेत्रीय स्तर पर निपटारा होगा, राष्ट्रीय समस्याओं का राष्ट्रीय स्तर पर निपटारा होगा। तो इससे एक संतुलन बना रहता है। लेकिन जब दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे जो है क्षेत्रीय मुद्दों को दबा देंगे। परिणाम ये होगा कि क्षेत्रीय दलों के लिए शासन प्रशासन में भाग लेना मुश्किल हो जाएगा और क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे, जिससे संघीय ढांचे को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा आलोचक कहते हैं। ठीक है, अगला फ्रेंड्स, संवैधानिक जटिलताएं। यानी कि यदि किसी सरकार का कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो जाए तो संवैधानिक जटिलताएं उत्पन्न होंगी। अब ये कहने में तो अच्छा लग रहा है कि एक ही साथ विधानसभाओं की और लोकसभा की सभी चुनाव करा दीजिए, लेकिन मान लो किसी की सरकार किसी राज्य में गिर जाए, 5 साल की पहले ही गिर जाए, या अल्पमत की सरकार हो, किसी पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, तो अब समय से पहले अगर सरकार गिर जा रही है, सरकार का विघटन हो जा रहा है, या विधानसभा भंग हो जा रही है, लोकसभा भंग हो जा रही है, तो ऐसे में फिर 4 साल तक क्या होगा? 1-1.5 साल में सरकार गिर गई तो अब उसका चुनाव तो 5 साल के बाद होगा। तो क्या 3 साल वहां पर शासन कौन करेगा? क्या वही सरकार काम करेगी या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? तो ये संवैधानिक जो है जटिलताएं उत्पन्न होगी, इस पर भी विचार करना जरूरी होगा। ये हमारे सामने चुनौतियां आ सकती हैं इस प्रणाली को लागू करने पर। अगला फ्रेंड्स, लॉजिस्टिक आवश्यकताएं। इतनी बड़ी संख्या में नई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों खरीदना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए, लॉजिस्टिक आवश्यकताओं में वो आवश्यकताएं आती हैं जो इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होंगी। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर एक साथ चुनाव हो रहे हैं तो इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन भी आपको चाहिए, इतनी बड़ी संख्या में वीवीपैट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं करना भी एक चुनौती होगी, तभी एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा संपन्न हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है एक राष्ट्र एक चुनाव के मार्ग में ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ये चुनौतियां आ सकती हैं। इसको बताने के बाद, उसके सकारात्मक पक्ष को बताने के बाद अब हम चलते हैं निष्कर्ष की तरफ और एक संतुलित निष्कर्ष देने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा गया है कि अतः एक राष्ट्र एक चुनाव सुधार की दिशा में एक युगांतकारी और दूरगामी कदम हो सकता है, परंतु इसे लागू करने से पूर्व व्यापक राजनीतिक सहमति और संवैधानिक संशोधन एवं संघीय संतुलन सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि देश के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचे। तो इस तरह से एक संतुलित निष्कर्ष के माध्यम से हमने जो है अपने प्रश्न के समाप्त किया। अब एक बार पूरे प्रश्न को फ्रेंड्स से एक सरसरी निगाह से हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव सुधार की दिशा में कितना प्रभावी कदम हो सकता है, इसकी समीक्षा कीजिए। भूमिका से शुरुआत कर रहे हैं, तो भूमिका लिया गया है, एक राष्ट्र एक चुनाव का आशय लोकसभा एवं सभी राज्य विधानसभाओं की चुनाव एक साथ कराना है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित, कम खर्चीला एवं प्रभावी बनाना है। अब इसके सकारात्मक पक्ष में देखिए, यानी इससे लाभ क्या है। तो इसमें लिखा गया, पहला लाभ है वित्तीय बचत। बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यय बढ़ता है, एक साथ चुनाव होने से इसमें कमी आएगी। दूसरा है नीतिगत निरंतरता। बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य और नीतिगत निर्णय ठप हो जाते हैं, एक साथ चुनाव से शासन में निरंतरता आएगी। तीसरा है फ्रेंड्स, प्रशासनिक दक्षता। चुनावों में लाखों शिक्षकों, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, इससे उनकी नियमित कार्यप्रणाली और बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। चौथा है मतदाता सुविधा। बार बार मतदान करने की थकान से मतदाताओं को मुक्ति मिलेगी, जिससे मतदाताओं की भागीदारी तथा राजनीतिक स्थिरता बढ़ सकती है। अब एक राष्ट्र एक चुनाव के मार्ग में कुछ बाधाएं भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। तो देखिए, पहली चुनौती है संवैधानिक अड़चनें, यानी इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करने होंगे, जिसके लिए व्यापक रूप से राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। दूसरा है व्यवहारिक कठिनाई। भारत जैसे विशाल एवं संघीय देश में सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराना व्यवहारिक रूप से कठिन है। तीसरा है संघीय ढांचे को खतरा, यानी कि अगर इस व्यवस्था को लागू किया जाता है तो क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के सामने दब सकते हैं, जो संघीय व्यवस्था के विपरीत है। अगला है संवैधानिक जटिलताएं। यदि किसी सरकार का कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो जाए तो संवैधानिक जटिलताएं उत्पन्न होंगी। अगला है लॉजिस्टिक आवश्यकताएं, यानी इतनी बड़ी संख्या में नई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को खरीदना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, यह एक बड़ी चुनौती होगी इस प्रक्रिया को लागू करने में। इसके पक्ष और विपक्ष में बताने के बाद एक संतुलित निष्कर्ष की तरफ हम चलते हैं और देखिए, लिखा गया है, अतः एक राष्ट्र एक
चुनाव सुधार की दिशा में एक युगांतकारी और दूरगामी कदम हो सकता है, परंतु इसे लागू करने से पूर्व व्यापक राजनीतिक सहमति, संवैधानिक संशोधन एवं संघीय संतुलन सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि देश के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज का ये क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि इस क्लास में आपको जो कुछ भी बताने और समझाने का प्रयास किया गया है वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं, ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए हुए फ्रेंड्स, ऐप को डाउनलोड कीजिए।